वृद्धि नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली थे, दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सत्यनगर में एक परिवार के ऊपर हुआ जानलेवा हमला। बताते चले कि लल्लन झा एवं उनकी पत्नी शिवानी झा एवं एक छोटी बच्ची के ऊपर किया गया जानलेवा हमला। लल्लन झा अपने परिवार के साथ अपनी ससुराल गए थे, जहां पर आरोपी रीसू सिंह एवं उसके 3 अन्य साथियों ने मिलकर लल्लन के परिवार के ऊपर जमकर मारपीट की। इसी संबंध में आज रायबरेली एसपी ऑफिस लल्लन अपने परिवार के साथ न्याय की गुहार लगाई और पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने नॉर्मली धाराओं में दर्ज किया मुकदमा, जिसकी शिकायत लेकर के पीड़ित पहुंचा एसपी ऑफिस, जहां एसपी ने कहा कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। नमस्कार, स्टार न्यूज़ प्लस में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान। आज मैं बात करना चाहता हूँ रायबरेली जनपद सदर के अंतर्गत एक मारपीट का मामला रायबरेली एसपी ऑफिस आया है। क्या मामला है, किस मामले के अंतर्गत में ये फैमिली रायबरेली एसपी ऑफिस आई हुई? मैम अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवानी झा है, हम लोग गोकुलपुर हिंदौली के रहने वाले हैं। मैम क्या मामला है? हम लोगों के ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया है। रीसू सिंह आरोपी है और उसके साथी। कब की घटना है ये 21 अप्रैल की लगभग 5:30 बजे शाम की घटना है, जिसमें पुलिस ने कुछ उचित कार्यवाही नहीं की, जिससे उसका मनोबल बहुत बढ़ गया है और वो खुलेआम अब हम लोगों को धमकियाँ देने लगा है। आप रायबरेली सदर कोतवाली गई थी? जी। क्या आश्वासन मिला आपको वहाँ से? कि कोई भी अच्छा संतोषजनक उनका उत्तर नहीं रहा है और वो हमेशा 4-5 घंटे बिठा के आपको ही डिमोटिवेट करते हैं और दूसरे पक्ष से फ़ोन पे बात करके हमेशा सुलह करने के लिए कहते हैं। सुलह भी तभी की जाती है जब आरोपी आके माफी तो मांगे। क्या आपको डरा कि कोई सुलह होती है? मैम कितने लोगों ने मारा है और किन किन लोगों को मारा है? जी, सबसे पहले तो रीसू सिंह अपने एक साथी के साथ बाइक से आया था। मोनू सिंह। हाँ, मतलब उसके साथी का नाम हमको कंफर्म नहीं है। उसके बारे में सभी लोगों ने बताया, जिन लोगों ने भी देखा था, क्योंकि वो एक आपराधिक फैमिली से है तो उसको सभी पहचानते थे। शायद हम ही लोगों को कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी ऐसे लोगों को जानने की। तो पहले तो वो अपने साथी के साथ आया, उसने 2 बार टक्कर किया, फिर उसके बाद में गेट से बाहर निकाल लिया मेरे हस्बैंड को और उसके बाद भी उसका मार पीट के भी जी नहीं भरा। तो उसके बाद में उसने कहा कि 2 मिनट रुको और मैं अपने साथियों को बुलाता हूँ। जब तक हम लोग गाड़ी बैक करके निकलने की कोशिश कर रहे थे, तब तक उसके साथियों ने चारों तरफ से घेर लिया। सोचने की बात ये भी है कि इतनी जल्दी उसके साथी 2 मिनट के अंदर आए कैसे? क्या वो कोई प्लानिंग के तहत आ गया हमला? क्या ये सिर्फ रोड रेसिंग होगी? अगर कोई किसी को बुलाता है कुछ तो समय लगता है। वो तो रायबरेली कोतवाली ने कोई कार्रवाई की कि नहीं? कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। आज आप कहाँ पर आई हुई हैं? आज एसपी कार्यालय आए हुए हैं। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी तरफ से भी शिकायत दर्ज की जाएगी, क्योंकि चोट मुझे भी आई है काफ़ी ज़्यादा। तो एसपी साहब ने आश्वासन दिया है। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं ये स्थिति है रायबरेली सदर कोतवाली क्षेत्र की, जो कि एक फैमिली के ऊपर किस तरीके दबंगों की दबंगई देखने को मिली या इन्हें गुंडई कहा जाए। यहाँ पे इनके हस्बैंड, मैं इनका भी परिचय लेना चाहता हूँ। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम लल्लन झा है। क्या मामला है? मामला है कि दबंग लोग हैं, बिना वजह जो गाड़ी में टक्कर भी वही मारे और वही फिर उनको इस बात को कहा जाए कि भाई क्यों मारे, तो फिर गाड़ी से खींच के मारे, नाली में सर को गोद के मारे और जो शीशा फोड़ दिए और जो है सो मोबाइल वोबाइल सब छीनने की कोशिश किए, गाड़ी की चाबी छीनने की कोशिश किए। और तब तो हमने नहीं नोटिस लिया, लेकिन इतने सदमे में थे। 2 दिन बाद हमें ख्याल आया तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे श्रीमती का चैन भी गायब है। उसी घटना में इनका चैन भी उड़ा लिए। इस मामले के अंतर्गत में सदर कोतवाली से आपने संपर्क किया? हमने संपर्क किया, लेकिन पुलिस का रवैया काफ़ी असंतोषजनक है और अपराधी तो आराम कर रहा है, उल्टा हम पे ही जो है हम हैरास हो रहे हैं। हमको यहाँ आओ, ये करो, क्या ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, मतलब हम पीड़ा अनुभव कर रहे हैं। पीड़ित ही पीड़ा अनुभव कर रहा है और जो दबंग है वो अठाठ से पड़ा हुआ है अपने घर। आज आप कहाँ पर आए हुए हैं? हम आज आए हुए थे एसपी साहब के ऑफिस। क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? आश्वासन मिला है कि कार्रवाई होगी। आश्वासन तो मुझे सब दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन के आधार पे हुआ तो कुछ नहीं ना अभी तक। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि रायबरेली जनपद प्रशासन, जहां पे एक तरफ चुनाव को लेकर के रायबरेली जनपद प्रशासन की व्यस्तता नजर आ रही है, वहीं पे खुलेआम लोगों की गुंडाई बिल्कुल सामने नजर आ रही है।
ऐसी फैमिली को जो कि दबंगों के द्वारा किस तरीके प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है और उसके बावजूद अभी एक जांच का विषय बना हुआ है। स्टार न्यूज़ प्लस से अंतिम सिंह चौहान, रायबरेली। क्या पर्चे है आपका, क्यों वहीं है, क्या मामला है? मेरा नाम शिवानी झा है। हम लोगों को कुछ दबंग लोगों ने हमला किया संडे को, और उसके बाद पुलिस की हेल्प मांगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतनी उनकी हिम्मत बढ़ गई है कि अब घर पे आके खुलेआम धमकी देके फिर से जा रहे हैं। कौन है लोग? वो रिशु सिंह और उसके साथी हैं। रिशु सिंह संतोष सिंह के पुत्र हैं और वो एक आपराधिक फैमिली से ही ताल्लुक़ रखते हैं। हमला कहाँ पर हुआ था? सत्यनगर में। कब की घटना है ये संडे को 21 तारीख को शाम को करीब 5 साढ़े 5 बजे की कोतवाली पुलिस से आप मिली थी? जी। क्या हम लोगों ने पहले तो 112 नंबर डायल किया, जिसमें बहुत स्लो स्पीड में 45-46 मिनट बाद पुलिस आई, और जिन्होंने कुछ भी नहीं किया पहले ही बोलने लगे कि आप कोतवाली आइए, क्योंकि ये थाना कोतवाली में लगता है। आके कम से कम मोहल्ले के जो लोग बाहर इकट्ठे हो गए थे उनसे पूछना चाहिए था, कुछ तो करना चाहिए था कि यहाँ हुआ क्या है। उन्होंने ना तो कोई प्रूफ लिया ना कुछ किया, और फिर जब कोतवाली जाने की बात हुई तो रात हो गई थी उनके आते आते। तो हम लोगों को लगा कि चलिए मेरे हस्बैंड को जाना सही है। ये गए, इनको रात में 9 साढ़े 9 बजे तक बैठाए रखा, अगले दिन बुलाया, अगले दिन भी 3 बजे तक मेडिकल नहीं कराया। कुल मिला के दबाव हम ही लोगों पे है कि आप केस वापस लीजिए। ये इसमें कई चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि वो बिना कारण आके उसने 2 बार लड़ाया गाड़ी को, कि वो उत्साह के जैसे लड़ाई करना चाह रहा था। और इन्होंने जब कहा कि साइड तो पड़ा है भैया, निकल जाओ इधर से, तब वो उसने बोला कि 2 मिनट रुको अभी बताते हैं। और आज आप कहाँ पर आई हुई हैं? आज एसपी कार्यालय के पास है, रायबरेली के जो एसपी है। इन्होंने आश्वासन दिया है कि कोतवाली में बोलते हैं, लेकिन कोतवाली में तो उन लोगों ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो उन लड़कों के लिए ही काम कर रहे हैं। जी जी, सबसे बड़ी समस्या नहीं, मेरा कोई मेडिकल नहीं, कोई कार्यवाही नहीं हो रही। वो चोट खत्म होने का वेट किया जा रहा है ताकि बाद में हम लोग झूठे लगे। कप्तान साहब क्या आश्वासन दिए? कप्तान साहब ने कहा कि ठीक है कोतवाली में हम बोलते हैं कि कुछ करेंगे।